जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हिस्ट्री में हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत में भी हमारे मुगल चल रहे हैं। मुगलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मुगलों में हमने काफ़ी सारे शासक जान लिए हैं, जैसे कि बादशाह से मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बादशाह से आप इनको याद रख सकते हैं जो अर्लियर मुगल्स थे, जैसे कि बी फॉर बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर। ठीक है, ये तीन तो हमारे कवर हो चुके थे। अब जे से आते हैं। जे का मतलब है जहांगीर। ठीक है ना, तो आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे शाहजहां और औरंगजेब बचेंगे। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में चीज़ें जानेंगे कि जहांगीर के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जितनी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा वही चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है और उन्हीं से आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा वहीं से फंस जाएगा, जहांगीर से। ठीक है भाई, तो जहांगीर सबसे ऊपर आप डाल लेंगे और जहांगीर का सबसे पहले आपको जन्म ही लिखना है। सबसे पहले तो इसका पिता कौन होगा? अकबर इसका पिता है। ठीक है, अकबर का ही बेटा है ये, तो इसका जन्म लिख लो सबसे पहले। तो जहांगीर का जन्म, या इसका सबसे पहले टाइम पीरियड लिखो। देखो 1605 में से तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड है, यानी कि कब से कब तक ये शासक रहा। 1605 से लेकर के, क्योंकि 1605 में अकबर मर गया था, और 1605 से लेकर के 1627 तक ये शासक रहा भाई। अब इसका जन्म देख लो, तो इसका जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है, 1569 में इसका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? पहले इसका नाम था नाम जो था इसका वो सलीम था। ठीक है, सलीम। अकबर इसे सलीम कहता था, या बचपन का नाम इसका सलीम ही था भाई। और इसकी माता कौन थी? पिता तो इसका अकबर है, माता इसकी हरखा बाई है। हरखा बाई, जिन्हें जोधा भी कहा जाता है, हरखा बाई या जोधा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है भाई, तो हरखा बाई आपको जरूर नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो सलीम है, सलीम, इसको अकबर एक नाम से और पुकारता था। ठीक है, उसका नाम एक और लेता था वो, जिसका नाम है सेखू बाबा। सेखू बाबा, अकबर कहता था इसे सेखू बाबा। ठीक है भाई, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतनी। अब देखो, अब आपको क्या जानना है, थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो अब हमें सलीम के बारे में पढ़ना है ना सारी चीज़ें। तो सलीम यानी कि जहांगीर के बारे में। आपको बैरम खां के बारे में पता है? बैरम खां कौन था? बैरम खां, बैरम खां वो व्यक्ति था जो अकबर का संरक्षक था। ठीक है ना, और बैरम खां की वाइफ का क्या नाम था? सलीमा बेगम। और बैरम खां और सलीमा जो थी, इनका एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुर रहीम। ठीक है ना, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम। ठीक है ना, इसको खाने खाना कहता था ये अकबर। जो अकबर ने फिर सलीमा से शादी कर ली थी, इसको मरवा दिया था किसी षड्यंत्र के माध्यम से, बैरम खां को, और सलीमा से इसने विवाह कर लिया था अकबर ने। तो अकबर, इनका जो बेटा था बैरम खां और सलीमा का, अब्दुर रहीम। ठीक है, अब ये बेटा किसका हो चुका है? अकबर का ही बेटा हो चुका है। और ये जो अब्दुर रहीम है, ये किसका संरक्षक रहा? ये रहा आपका जहांगीर का। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखो, अकबर और जहांगीर में, अकबर और जहांगीर दोनों क्या है? ये बाप है, ये बेटा है। ठीक है, जो अकबर का संरक्षक था, यानी कि जो इसका एक तरीके से बॉडीगार्ड था या इसका प्रशिक्षक था, वो था बैरम खां। बैरम खां। और जहांगीर का प्रशिक्षक रहा अब्दुर रहीम खाने खाना। ठीक है ना, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम, एक सेकेंड, अब्दुर रहीम। ठीक है, खाने खाना आगे लिख सकते हो, ये उपाधि थी खाने खाना। और ये नवरत्नों में से भी एक था, अकबर का नवरत्न में से एक था ये। तो एक चीज आपने यहाँ पर देखी, अकबर और जहांगीर। ठीक है, तो अकबर का जो संरक्षक है वो बैरम खां है, और जहांगीर का जो संरक्षक है वो बैरम खां का बेटा अब्दुर रहीम खाने खां है। ठीक है, समझ आ गया? इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, अब देखिए, अब आपको जानना है जो जहांगीर थे। अब अकबर तो खत्म हो गया, अकबर तो हमने पढ़ लिया, 1605 में इसका एंड हो जाता है। अब 1605 से जहांगीर के बारे में आपको जानना है। तो अकबर के बारे में क्या क्या चीज़ें जानेंगे आप? सबसे पहले तो इसका विवाह देख लेंगे। जहांगीर का जो विवाह हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा जानो। विवाह, इसके विवाह से जो संबंधित बातें हैं वो देखो। इसका विवाह हुआ था 4 स्त्रियों से। ठीक है ना, 4 इसकी शादियां हुई थी। और किस किस से हुई थी नाम आप देख लेंगे। सबसे पहले मानबाई आपको लिख लेना है, मानबाई एक थी। मानबाई के बाद जगत गोसाई, जगत गोसाई। ठीक है, 2 ये हैं। और एक थी आपकी जिनका नाम था साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल। ठीक है,
और एक और थी जिनका नाम है, एक अदर बेगम है, ठीक है ना, अदर लिख लेंगे एक, उनका नाम नहीं है याद या कहें कि नहीं पढ़ा गया। तो एक बेगम और थी, तो 4 बेगम थी, 1 2 3 और 4। अब इनके बेटे कौन कौन थे? देखिए पहली बात तो मान बाई को आप समझ लेंगे। मान बाई कौन थी? जो मान सिंह है, मान सिंह, मान सिंह का पता है आपको, अकबर का ये नवरत्न में से एक था, अकबर का सेनापति भी था मान सिंह। तो मान सिंह की बहन थी ये, ठीक है ना, आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। मान सिंह की बहन थी मान बाई, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया। अब इसका जो बेटे हैं, इनके बेटों के नाम देख लेंगे। जो मान बाई का जो बेटा हुआ है, मान बाई से जो बेटा हुआ था उसका नाम था खुसरो, खुसरो, ठीक है। अब आता है जगत गोसाई। तो जगत गोसाई को जोधाबाई भी कहा जाता है, ठीक है ना, इनका नाम एक जोधाबाई भी है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि जोधा तो इसकी वाइफ थी, सॉरी जहांगीर यानी कि सलीम की माता का नाम भी जोधा था और इसकी वाइफ का नाम भी जोधा है, ऐसे कैसे हो गया? देखो जोधा कोई थी ही नहीं, ठीक है ना, जोधा कोई थी ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक तो देखो हरखा बाई जो थी यानी कि सलीम की माता, अकबर की वाइफ, उसको भी जोधा कह दिया गया, लेकिन उसका रियल नेम क्या था? हरखा बाई। और जगत गोसाई को भी जोधा बोला जाता था, लेकिन इसका नाम क्या था असली? वो जगत गोसाई था, ठीक है। तो जोधा बेसिकली कोई थी ही नहीं, बस कह दिया जाता था, एक तरीके से निक नेम था ये। तो हो सकता है निक नेम एक से ज़्यादा का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जगत गोसाई, ठीक है, इसका जो बेटा था जगत गोसाई का, इसके बेटे का नाम लिख लेंगे खुर्रम था, ठीक है ना, खुर्रम, खुर्रम। इसको शाहजहां कहा गया आगे, ठीक है ना, खुर्रम को ही शाहजहां लिख लोगे कोष्टक में, शाहजहां। आगे बताऊंगा, अब आगे क्या आएगा, शासनकाल इसी का आएगा, शाहजहां का, ठीक है ना। तो मान बाई का बेटा खुसरो था, जगत गोसाई से खुर्रम हुआ, खुर्रम यानी कि बचपन का नाम खुर्रम था, बाद में जाकर इसका नाम शाहजहां पड़ा, ठीक है। अब ये साहिब जमाल, इसका एक बेटा था परवेज, परवेज, ठीक है ना, ये नाम लिख लेंगे। और एक नाम लिखेंगे आप किसका? परवेज आपने लिख लिया, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। परवेज इसके बेटे का नाम था, साहिब जमाल का। जो एक अन्य वाइफ थी इसकी, जहांगीर की एक और वाइफ थी, उसका नाम था सहरयार, सहरयार। तो ये 4 वाइफ थी और 4 बेटे हैं, ठीक है ना, 4 वाइफ है जहांगीर की और 4 ही बेटे हैं। मान बाई का खुसरो है, जगत गोसाई का खुर्रम है यानी कि शाहजहां, साहिब जमाल का परवेज है, और एक अदर वाइफ थी जिसका क्या है बेटा? सहरयार है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो जहांगीर का ये वाइफ है, ठीक है ना, सारी चारों की चारों वाइफ है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। लिख लो जल्दी से, साफ करूं इसको इसको साफ करूं। चलिए इनसे तो विवाह इसका हुआ, एक और आया नाम आगे जिसका नाम है नूरजहां। अब वो नूरजहां कौन है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चारों जरूर आपको ध्यान रखने हैं पहली बात तो, ठीक है ना, 4 तो ये याद रखने हैं। एक और नाम आएगा नूरजहां आगे, ठीक है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, उसको मैं बताऊंगा उसका विवाह कैसे कैसे हुआ था, ठीक है ना, उसका विवाह इससे कैसे कैसे हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। अब देखो नूरजहां के बारे में देख ही लो, क्योंकि वाइफ के बारे में आप सभी के बारे में जान रहे हैं, तो नूरजहां के बारे में भी आप थोड़ी सी चीजें जानेंगे कि नूरजहां से इसका विवाह कैसे कैसे हुआ। नूरजहां, तो पहली बात तो नूरजहां जो थी ये नाम ही नहीं था कुछ, इसका नाम तो बाद में इसी ने दिया है, जहांगीर ने, ठीक है। इसका जो बचपन का नाम था, जो इसका ओरिजिनल नाम था, वो था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। 4 वाइफ तो इसकी हो चुकी हैं, एक नूरजहां के बारे में और बात करते हैं, ठीक है ना, मेहरुन्निसा। अब मेहरुन्निसा क्या था? ये तो नाम है, इसके बचपन का नाम है, ठीक है ना, पहले से नाम था। इसकी जो शादी हुई थी, इसकी जो शादी हुई थी, शादी मेहरुन्निसा की, वो हुई थी किससे? अली कुली बेग से, अली कुली बेग। ये नाम आपको जरूर याद रखना, अली कुली खां भी आता है, अली कुली बेग भी आता है कई जगह। तो मेहरुन्निसा नाम था, इसकी शादी हो गई थी अली कुली बेग से, ठीक है ना। अब अली कुली बेग को मरवा दिया था भाई, ठीक है ना, इसको मरवा दिया था। किसने मरवाया था? जहांगीर ने। तो अली कुली बेग की हत्या हो गई है, जहांगीर ने करवा दिया, क्योंकि जहांगीर क्या बोल रहा है इससे? मेहरुन्निसा से कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा कहती है कि नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ, ठीक है। फिर जहांगीर कहता है भाई किससे तूने शादी की है? ये कहती है अली कुली बेग है, उनसे मेरा विवाह हो चुका है। तो ये कहता चलो हम उसे भी देख लेंगे। तो उसने इसको पहले मरवाया और फिर इससे शादी की, ठीक है ना, मेहरुन्निसा से। अब देखो अली कुली बेग और मेहरुन्निसा का एक बेटा भी है, ठीक है ना, एक बेटी है, बेटी है।
ठीक है ना। बेटी का क्या नाम है? लाडली बेगम। लाडली बेगम इन दोनों की बेटी है। किस किस की? मेहरुनिसा और अली कुली बेग की। अब अली कुली बेग तो मरवा दिया किसने? जहांगीर ने। और फिर शादी कर ली जहांगीर ने किससे? मेहरुनिसा से। ठीक है। अब मेहरुनिसा भी ठीक है ना, एक तरीके से शादी हो ही गई इन दोनों की आपस में, ठीक है ना, निकाह हो गया मेहरुनिसा और जहांगीर का। अब जहांगीर और मेहरुनिसा की तो बेटी है नहीं, ये लाडली बेटी लाडली बेगम। लाडली बेगम किसकी लड़की है? ये है अली कुली बेग की। हालांकि माँ तो इसकी मेहरुनिसा ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका बाप कौन है लाडली बेगम का? अली कुली खां, जो कि मरवा दिया किसने? जहांगीर ने। ठीक है। अब देखिए, अब क्या आपको जानना है, इसका जहांगीर के एक और वाइफ का नाम मैंने आपको पीछे बताया था, जो एक अदर बेगम थी, ठीक है ना, और इसका एक बेटे का नाम था शहरयार। शहरयार, ठीक है। तो जहांगीर का तो बेटा है शहरयार। थोड़ा सा फैमिली ट्री समझ रहे हैं इनका किस तरीके से बना हुआ है। जहांगीर का बेटा एक शहरयार था, मैंने आपको जो 4 बेगम बताई हैं इनकी, उनमें से एक है, ठीक है ना। और जहांगीर की शादी करवा दी इसने इससे, लाडली बेगम से, ठीक है ना। इनके आपस में शादी होगी। तो यहाँ पर एक चीज देखो आप, कि जहांगीर और शहरयार जो है, इतनी चीज आप पहले तो समझो, ठीक है। जहांगीर का बेटा है शहरयार, यानी कि बाप बेटे ने क्या किया? माँ बेटी से शादी कर ली, ठीक है ना। ये तो बाप बेटे हैं जहांगीर और शहरयार। अब इन दोनों ने क्या किया? इन माँ और बेटी से शादी कर ली। बेटे ने इसकी बेटी से शादी कर ली और मेहरुनिसा ने जहांगीर से शादी कर ली। ये चीज क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नूरजहां के, और हाँ, ये मेहरुनिसा का नाम फिर आगे चल के इसने नूरजहां ही कर दिया था, ठीक है ना। नूरजहां इसी का नाम आगे चल के पड़ा था मेहरुनिसा का। किसी ने नाम दिया था ये मेहरुनिसा को? नूरजहां नाम दिया था, जहांगीर नहीं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। जो नूरजहां है, नूरजहां कोष्टक में मैं इसको मेहरुनिसा भी लिख सकता हूँ, मेहरुनिसा, इसका पहले का नाम मेहरुनिसा था, ठीक है ना। और नूरजहां की बेटी कौन थी? बेटी वो थी लाडली बेगम, लाडली बेगम, ठीक है। अब देखो, और जो इसका पति था नूरजहां का, यानी कि मेहरुनिसा का पहले पति था कौन? अली कुली बेग। अली कुली बेग ये तो मर गया, मरवा दिया। किसने मरवा दिया? जहांगीर ने ही मरवा दिया था, क्योंकि वह शादी करना चाहता था किससे? नूरजहां से भी। हालांकि 4 से ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन और करना चाहता था इससे, कर भी ली। फिर इसने किसको मरवा कर? अली कुली बेग को मरवा दिया। और फिर नूरजहां बची और उसकी एक बेटी बची। और इधर है हमारा जहांगीर, और इसका जो 4 बेटे हैं उनमें से एक बेटे का नाम है शहरयार। शहरयार। अब ये इसका बाप मर गया और इसका पति मर गया, तो इसने तो शादी कर ली जहांगीर से, यानी कि इसी ने की थी, जहांगीर ने ही की थी इससे। और शहरयार ने कर ली इसकी बेटी से, लाडली बेगम से, ठीक है। तो माँ की बाप से हो गई शादी, मतलब कि समझ रहे हो ना, ये दोनों बाप बेटे हैं और ये दोनों माँ बेटी हैं। इस तरीके से फैमिली ट्री थोड़ा सा आपको समझना था। क्लियर हुआ इतनी चीज़ आपको? चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी नूरजहां के बारे में भी। अब देखो, नूरजहां की एक माँ थी, जो नूरजहां की माँ है, नूरजहां की माँ, उनका नाम क्या है? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, इनके बारे में एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है अस्मत बेगम के बारे में, क्या कि इन्होंने इत्र की खोज की थी। इत्र की खोज की थी, यानी कि इत्र का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसकी माँ को ही माना जाता है, नूरजहां की माँ को, जिसका नाम है अस्मत बेगम। और कौन सा इत्र? गुलाब का जो इत्र होता है, गुलाब के इत्र की खोज की थी किसने? अस्मत बेगम ने। और अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। कोई किसी का कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं भाई, मैं आपके कमेंट्स भी चेक करूँगा, ठीक है ना। चलो, ये चीज़ नोट कर लिया करो, जहाँ पर आपको डाउट लगा करे वहाँ पर आप जरूर नोट कर लिया करो, ठीक है ना। अब देखिए, और क्या चीज़ आप जानोगे इसके बारे में, जहांगीर के बारे में। इसको साफ कर दूं मैं। अब जहांगीर के बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी जो आत्मकथा है, यानी कि इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। जहांगीरी कौन सी भाषा में? फारसी में लिखी हुई है, ठीक है ना, इनकी फारसी भाषा ही थी। तो आत्मकथा इसने अपनी, क्या नाम है आत्मकथा का? तुजुक ए जहांगीरी, और फारसी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है।
चलिए अब देखिए एक चीज और देखना, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था इसको क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग इसको कहा जाता था। स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि ये एक तरीके से चित्रकारी को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। ठीक है ना, खुद भी एक चित्रकार था, ड्राइंग करता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसने बिल्डिंग्स भी काफ़ी सारी बनवाई। हालांकि वो शाहजहां पर आ जाती है बात पूरी तरीके से, लेकिन चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के टाइम पीरियड को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जब ये मरा, इसकी जो मौत हुई थी इसकी किसकी? जहांगीर की मौत जो हुई थी, जहांगीर की मृत्यु कब हुई है? जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी भाई? इसका टाइम पीरियड जो मैंने आपको लिखवाया कितना, 1605 से लेकर के 27 तक, है ना। तो 27 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, 1627 में ये मर जाता है, 27 में मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के टाइम पर सिर्फ 2 बेटे इसके जिंदे थे। कौन कौन से, मैं बता देता हूँ। अभी तक कौन कौन से बेटे थे इसके? 4 बेटे हैं। कौन कौन से? एक तो मानबाई का बेटा है, मानबाई के बेटे का क्या नाम है? उसका नाम है खुसरो। अब देखना ये बेटे 2 कैसे बचे, मृत्यु के सिर्फ 2 बेटे बचे हैं, लेकिन थे तो 4। वो कहाँ गए उनके बारे में समझ लो थोड़ा सा। इसके बेटे कहाँ गए? जो 2 ही बेटे बचे, बाकी बेटे इसके कहाँ गए? एक था मानबाई का बेटा जिसका नाम था खुसरो, एक था जगत गोसाई जिसको जोधा भी कहा जाता है, उसके बेटे का नाम था खुर्रम। और खुर्रम को ही आगे चल के शाहजहां बोला गया। और तीसरे बेटे का नाम था परवेज। और चौथी माँ से जो बेटा था उसका नाम था शहरयार, जिसकी शादी किससे हुई थी? लाडली बेगम से, नूरजहां की बेटी से जिसकी शादी की गई थी। ठीक है ना, शहरयार से, यानी कि अली कुली खां की बेटी थी वो, और इससे उसकी शादी हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर खुर्रम और खुसरो, इन दोनों की आपस में खूब ज़्यादा मतलब कि तनातनी रहती थी। ठीक है ना, खुसरो और खुर्रम के बीच में तनातनी रहती थी। बड़े तो हो गए थे, ये तो बूढ़ा हो चुका था जहांगीर, और फिर आगे चल के इन दोनों में बहस चलती थी कि भाई मैं शासक बनूंगा या मैं शासक बनूंगा। ठीक है ना। अब देखो खुसरो जो था, खुसरो ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह कब किया इसने? 1605 के टाइम पर इसने विद्रोह कर दिया। खुसरो का विद्रोह हो गया। समझनी है सिर्फ आपको ये चीज़। अब इसने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? अपने बाप के खिलाफ ही कर दिया। और इसके बाप ने इसको बुलाया, खुर्रम को, शाहजहां को, कि जा तू निपट इससे, ये खुसरो क्यों मेरे खिलाफ जा रहा है, इससे तू निपटेगा। ठीक है। तो जहांगीर ने खुर्रम को बोल दिया कि तुम दोनों आपस में सुलझा लो, क्या मामला है। तो इन दोनों की फिर आपस में लड़ाई चलती थी एक तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पर खुसरो जो है इसकी हेल्प की थी। किसने हेल्प की थी? सिखों के गुरु थे उस समय, सिखों के गुरु, सिख गुरु, उनका नाम है अर्जुन देव। ठीक है ना। तो खुसरो की हेल्प कर रहे थे सिखों के गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इतनी आपको चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, खुर्रम के पास तो सेना थी, जहांगीर का पूरा सपोर्ट था खुर्रम को। तो खुर्रम ने इसको मार दिया, पहले तो खुसरो को मार दिया। ठीक है ना, जान से ही मार दिया था खुसरो को। और खुसरो बहुत ही, ये समझो कि बहुत ही दिमागदार बंदा था खुसरो, बहुत ही नॉलेज थी इसके पास, खुसरो के पास। और खुसरो बेचारा मर जाता है। हालांकि खुसरो को ही शासक बनना था अगला, लेकिन खुर्रम बनता है फिर। तो खुसरो तो यहाँ पर मर गया क्योंकि इसने विद्रोह कर दिया था। इसको समझ नहीं आ रही थी इन लोगों की रणनीति, या इनका जो सत्ता चलाने का तरीका था वो समझ नहीं आ रहा था। तो इसने इसी वजह से विद्रोह भी किया था। अब ये तो मर गया खुसरो। अब ये जो सिखों के गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने इसकी हेल्प की थी खुसरो की। तो इन्हें भी मृत्यु दंड दिया किसने? शाहजहां ने, या कहें कि जहांगीर ने ही दिया था उस समय। शासक तो जहांगीर ही था, लेकिन लड़ाई तो इससे चल रही थी, खुर्रम से। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड भी दिया गया था। ठीक है ना, इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पर ये बचे हैं, खुर्रम बचा है, परवेज और शहरयार। अब इसके 3 बेटे बचे हैं, एक तो मर गया, खुसरो मर जाता है। ठीक है भाई, खुसरो यहाँ पर मर जाता है। इतनी चीजें सभी को क्लियर है? इतनी चीजें सभी को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब जो इसके बेटे बचे थे, ये परवेज भी मर जाता है किसी रीजन से। जो दूसरा बेटे का डेथ होती है वो परवेज था। ठीक है ना, परवेज में निकल लेता है। तो अब ये 2 बेटे बचे हैं, खुर्रम बचा है पहला, और पहला बचा है शहरयार। ठीक है ना, खुर्रम और शहरयार। अब शहरयार तो छोटा है, बड़ा ये है खुर्रम। तो बेसिकली फिर शासक कौन बनता है अगला? नेक्स्ट शासक बनता है खुर्रम, यानी कि शाहजहां।
ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। और ये क्यों नहीं करता था खिलाफ, क्यों नहीं रहता था अपने बाप के? क्योंकि शहरयार का तो विवाह, इसका तो विवाह ही करा दिया था इसने, है ना, खुद ने किया नूरजहां से, और इसका करा दिया किससे? लाडली बेगम से। तो इस वजह से कुछ नहीं बोलता था अपने बाप और भाई के सामने, तो इस वजह से ये बच भी गया, वरना ये भी निकल लेता, इसको भी मरवा देता ये खुर्रम। ठीक है ना। तो अब बचा है हमारा बेसिकली शाहजहां ही बचा है जो मेन शासक है, क्योंकि शहरयार तो एक तरीके से दबे में रह रहा था इनके। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए, अब जहांगीर के जो टाइम पीरियड है उसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हुई आपको? कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में इतनी ही चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो जानने लायक थी। ठीक है ना, आपने नूरजहां के बारे में भी जान लिया है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहांगीर के लाइफ का। अब एक चीज और आपको जाननी है, ठीक है, एक चीज और आप जानेंगे इसमें, क्या आप जानेंगे? जो यूरोपीय कंपनी थी, अब ये टाइम कौन सा चल रहा है देख लो, इसका जो टाइम है जहांगीर का, वो चल रहा है 1605 से लेकर के 1627 के बीच का, यही तो टाइम चल रहा है जहांगीर का। अब इसी बीच में भारत में क्या हो रहा था, जो विदेशी कंपनियां थी, यानी कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है हालांकि, लेकिन यहां से भी आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना है। यूरोपियन कंपनी जो थी, यूरोप देश थे, पश्चिमी देश थे, उनकी जो कंपनियां, ठीक है ना, कंपनी थी कुछ, वो भारत में आने लगी। ठीक है ना, एंट्री करने लगी थी, वो तो 1600 के आसपास ही एंट्री करने लगी थी भारत में, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा है और यूरोपीय कंपनी आ रही है भारत में, तो आएंगी तो उन्हें किसकी परमिशन चाहिए होगी? जहांगीर की परमिशन उसे चाहिए होगी, है ना, जहांगीर की परमिशन उसे चाहिए। तो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, आप सभी को पता होगा कि भारत में कौन से आए थे यूरोपियन कंपनी पहले, वो पुर्तगालों की आई थी। तो पुर्तगाली जो लोग थे वो सबसे पहले जहांगीर के ही दरबार में आए थे। ठीक है ना, इसी के दरबार में आए थे ये, इसी के दरबार में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके दरबार में आके इन्होंने क्या किया, ये परमिशन मांग रहे थे कि भैया हमें थोड़ा सा बिजनेस करना है आपके देश में, करा लो। और ये जहांगीर मना कर रहा था पहले तो कि नहीं हम नहीं करा रहे, तुम जाओ। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया, इन्होंने पुर्तगालियों ने कुछ ऐसा काम कर दिया, क्या हुआ था, जहांगीर को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ये बीमार हो गया था। ठीक है ना, तो पुर्तगाल का एक डॉक्टर था, वो साथ में आया था उनके, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आपको नाम भी मैं बता दूं तो फादर, एक तरीके से डॉक्टर ही था, ठीक है ना, फादर जेवियर। ठीक है, ये पुर्तगाल जो पुर्तगाली लोग आए थे उन्हीं के साथ आया था। इसने क्या किया था, जो जहांगीर बीमार हो गया था, इसकी सर्जरी कर दी थी। ठीक है ना, फादर जेवियर ने इसकी सर्जरी कर दी थी जहांगीर की। फिर जहांगीर इनसे खुश हो गया, तो जहांगीर ने इनको क्या किया, परमिशन दे दी। ठीक है ना, इनको परमिशन दे दी कि भाई जाओ कर लो अब तुम व्यापार। तो यहाँ पर इसी ने परमिशन दी थी जहांगीर ने पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने की भी। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको क्लियर है, इतनी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। और भी बहुत सारे लोग आए थे इसी के टाइम पीरियड में, जैसे कि कुछ अंग्रेज भी आ गए थे इस समय तक, तो अंग्रेज भी आ गए थे 1600 के आसपास। तो पुर्तगाली तो 1498 के आसपास आ गए थे ना, तो पुर्तगाली तो बहुत पहले से रह रहे थे भारत के अंदर, लेकिन अंग्रेजों का जो टाइम था वो 1600 के आसपास ही ये लोग भारत में आए थे। ठीक है भाई, अब अंग्रेज जो थे, इनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं कि इसके टाइम पीरियड में कौन कौन आया था। तो पुर्तगाल का तो पहली बात तो वो आया था फादर जेवियर, ठीक है ना, उसको दे दी थी इसने, थोड़ी सी कर लो तुम व्यापार। अब अंग्रेजों को कैसे कैसे इसने परमिशन दी कि भाई हाँ तुम भी व्यापार कर लो। तो इसके जो अंग्रेज आए थे वो आए थे 1606 के आसपास भारत में। ठीक है ना, इसके टाइम पे हालांकि आते थे चले जाते थे, 1600 से आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने देखा कि पुर्तगाली काफ़ी समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज आते हैं 1606 में आते हैं वो पूरी तरीके से परमिशन मांगने जहांगीर से। ठीक है, अब 1606 में आता कौन कौन है, उनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। उनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक तो सर टॉमस रो नाम आपको याद रखना है, टॉमस रो, एक तो ये आता है। ठीक है, एक विलियम फिंच आता है, विलियम फिंच। ठीक है, एक आता है एडवर्ड टेरी। ये तीन लोग आते हैं, इसके आते तो काफी लोग हैं लेकिन ये तीन नाम मेन है जो इसके दरबार में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक हॉकिंस नाम का भी आता है। ठीक है ना, हॉकिंस नाम भी लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हॉकिंस को ये क्या करता है, हॉकिंस से भी बहुत ज्यादा ये प्रभावित हो जाता है। ठीक
ठीक है ना। हॉकिंस भी कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे ये प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पश्चिमी देश से आए थे लोग और भारत में इतनी चीज़ें यानी कि इतनी मॉडर्न नहीं थे भारत के लोग उस समय, लेकिन ये लोग थोड़े से मॉडर्न थे, अंग्रेज उस समय भी, ठीक है ना। तो हॉकिंस से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया, ठीक है ना। हॉकिंस क्या करता था, यहाँ पर उर्दू बोल के दिखाता था, कभी कुछ करके दिखाता था, इसको प्रसन्न करने के लिए, जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए किसी तरीके से हमें भी परमिशन मिल जाए भारत में, मानते हो, ठीक है। अब इनको तो हटा दो, ये नाम आप याद रख सकते थे, लेकिन हॉकिंस जो है इससे ही प्रसन्न हो गया, ठीक है ना, खुश हो गया इससे भी, हॉकिंस से। अब इसको भी, इनको भी परमिशन दे दी, अंग्रेजों को भी इसने कि चलो तुम भी कर लो यहाँ पर हमारा बिजनेस कर लो अपना भारत में तुम लोग भी, ठीक है। अब हॉकिंस को बाकियों को दे दी परमिशन, लेकिन हॉकिंस से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ ये कि हॉकिंस को 400 का मनसब भी इसने दे दिया, मनसब दे दिया 400 का, मनसबदार बना दिया हॉकिंस, ठीक है। और जब ये मनसबदार बन गया हॉकिंस, तो अंग्रेजों की तो थोड़ी सी पैर जम गए ना भारत में कि भाई अब तो देखो हमारा एक आदमी और देखो मनसबदार भी है वो, तो अब तो हम यहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बिजनेस भी किया बढ़िया तरीके से, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है जहांगीर के बारे में, ठीक है भाई। बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब साफ करो इसको, इतनी चीज मैं साफ करता हूं। अब इसके जो बेटे हैं, बेटे कौन कौन बचे, लास्ट में तो 2 ही बेटे रह गए हैं जहांगीर के, जहांगीर के सिर्फ 2 ही बेटे बचे हैं। पहला खुर्रम, खुर्रम कौन, यानी कि शाहजहां, शाहजहां को ही खुर्रम कहा जा रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। और दूसरा बच रहा है कौन सा, शहरयार। परवेज और खुसरो तो मर चुके हैं, ठीक है ना, तो खुर्रम और शहरयार बचे हैं। अब शहरयार की तो शादी कराई थी लाडली बेगम से, तो ये तो साथ ही रहता था शाहजहां के, इसका विद्रोह नहीं करता था इन दोनों का। अब जहांगीर का प्रिय बेटा कौन है, प्यार भी इसको करता था ज़्यादा जहांगीर खुर्रम को, ठीक है। तो यही शासक बनता है अगला, क्योंकि जब खुसरो मर गया तो यही बचता है फिर जो बड़ा है इन दोनों में, तो यही शासक बना है शाहजहां, ठीक है भाई। तो शाहजहां अगला शासक हो जाएगा। अब देखो बादशाह जो है हमारा BHAJSA, इसके अंदर हमें 6 शासक पढ़ने हैं जो अर्लियर मुगल हैं, यानी कि जो शुरू के मुगल हैं। 1 2 3 4 5 6 हमने बाबर को पढ़ लिया, हुमायूं को पढ़ लिया, अकबर को पढ़ लिया, जहांगीर को पढ़ लिया। अब आता है खुर्रम, यानी कि शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। 2 ही शासक बचे हैं आपके जो अर्लियर मुगल में है, ठीक है ना। शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाएगा, ठीक है। और औरंगजेब के बाद तो फिर ऐसे ही मुगल्स आए हैं, उनको तो बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। फिर बहादुर शाह जफर तक तो जल्दी कवर हो जाएगा, वो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो लोग नालायक थे, ठीक है भाई। चलिए इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके जाना है, सभी लोगों को लाइक ज़रूर कर देंगे क्लास को, ठीक है भाई। और शेयर जरूर करेंगे क्लास को, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। हिस्ट्री की क्लास आपको शेयर जरूर करनी है, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार हैं। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया हमारा ये डाउट रह गया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देख लूँगा और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अब आपका अपना चैनल है एग्जाम बाईपास, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, वहाँ पर अपडेट में देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए जय हिंद, बाय।